बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ आपकी शेफ़ आबदा बलोच और वेलकम करते हैं आप तमाम लोगों को दावत में। उम्मीद करते हैं, दिल से दुआ है बिल्कुल ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे, खुशबाश होंगे, मज़े में होंगे। वैसे डेंगू काफ़ी ज़्यादा चल रहा है तो उसके लिए सिर्फ आप इतना ही कर सकते हैं, एहतियात बहुत ज़्यादा करें। वैसे तो डॉक्टर्स इसके बारे में ज़्यादा बेहतर बता सकते हैं, लेकिन जितना मैं देख रही हूँ या सुन रही हूँ कि अगर अर्ली स्टेजेस पे पता चल जाए कोई इतनी बड़ी बात नहीं है, आप ठीक हो जाते हैं, चीज़ें रिकवर हो जाती हैं। लेकिन क्या है कि थोड़ा सा एहतियात करें मच्छरों से। अगर जालियाँ नहीं हैं तो कुछ इस किस्म के लोशंस और बहुत सी ऐसी चीज़ें मार्केट में मिलती हैं जो अप्लाई कर ली जा सकती हैं या घर में रखी जा सकती हैं, जिसकी मदद से आप मच्छरों से बच सकते हैं। और अगर हो जाता है तो अपना बहुत ज़्यादा आपने ख्याल रखना है और आपने बहुत ज़्यादा और बाहर ना जाएं, ताकि आपको काट के अगर मच्छर कहीं चला जाएगा तो वो बंदा ज़रूर इफ़ेक्टिव हो सकता है। तो चलें, वैसे भी बारिशों के बाद अक्सर ऐसा होता है कि कुछ डिफरेंट सी डिजीज़ आ जाती हैं, पानी जमा हुआ है बहुत सारी जगहों पे। तो पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है, बस एहतियात करने की ज़रूरत है। अपनी सेहत का बहुत ज़्यादा ख्याल रखें ताकि हमारा इम्यून सिस्टम भी बहुत अच्छा रहे। चलें, रेसिपीज़ की तरफ आ जाते हैं। आज बनने जा रहे हैं स्टिकी क्रिस्पी बर्गर, बीफ के साथ बनेंगे। साथ ही हम बनाएंगे लयाली लबनान, जो कि एक अरबिक मीठा है। और लयाली लबनान के जो लफ्ज़ी मायने हैं वो नाइट्स के भी कहा जाता है, यानी लेबनीज़ नाइट्स। और इसमें एक ज़बरदस्त सी जो रोज़ेज़ हैं उसकी खुशबू होती है। इसमें रोज़ वाटर भी ऐड किया जाता है, रोज़ पेटल्स के साथ भी इसको गार्निश किया जाता है। बेसिकली सूजी की पुडिंग है और सबसे पहले हम सूजी की पुडिंग बनाएंगे। उसके बाद हमने एक खीर यानी कि दूध की एक खीर सी बना लेनी है, गाढ़ी सी, कॉर्नफ्लोर की मदद से। थोड़ा सा उसमें खोया भी हम ऐड करेंगे। उसके बाद फिर हमने एक और लेयर इस पर लगानी है विप क्रीम के साथ, और इसको गार्निश किया जाता है पिस्ते के साथ। पिस्ते का ग्रीन कलर, पुडिंग का वाइट कलर, फिर रोज़ पेटल्स, तो बहुत ही दिखने में भी बड़ा खूबसूरत सा लगता है। तो चलें उसको भी तैयार करेंगे। सबसे पहले क्या कर लेते हैं कि यहाँ पर जो हमारे पास बीफ है उसमें मैं लगा के रख लेती हूँ लहसुन, नमक और काली मिर्च। इसके साथ क्योंकि मेरे पास जो बीफ है वो अंडर कट का नहीं है, लेकिन हमने उसके पतले पार्चे कर लिए हैं और थोड़ा सा आपने उसको हैमर से फ्लैटन कर लेना है। अगर आप अंडर कट का बीफ यूज़ करेंगे तो फिर तो कोई मसला ही नहीं है, चिकन की तरह वो अच्छे से गल जाएगा। हम क्या करेंगे, स्टार्टिंग में ही इसको पैन में रख देंगे और क्योंकि बारीक पार्चे हैं तो बहुत जल्दी क्विक ये हो जाएगा। तो चलें, यहाँ पर मैंने बीफ के पार्चे ले लिए हैं क्योंकि हम इसको बर्गर्स में असेंबल करेंगे और बारीक हमें चाहिए। अच्छा, सबसे पहले हम इसमें शामिल करने जा रहे हैं सॉल्ट। तो सॉल्ट आप ऐड कर देंगे हस्बे ज़रूरत। कॉर्नफ्लोर हमें ऐड करना है, लेकिन जब ये गलना शुरू हो जाएगा उसके बाद मैं इसमें हल्का सा इसको क्रिस्पी सा फ्राई कर लेंगे। तो चलें, थोड़ा सा इसमें कॉर्नफ्लोर भी ऐड कर देते हैं, 1 टीस्पून। क्रिस्पी इसको कॉर्नफ्लोर ही बनाएगा बेसिकली। अच्छा, इसके साथ ही हमने इसमें शामिल कर देना है थोड़ी सी कुटी हुई लाल मिर्च, हम इसमें शामिल कर देते हैं और साथ ही इसमें जाएगा गार्लिक। तो ये मैं इसमें ऐड कर देती हूँ। यहाँ से ले लेते हैं एक अदद नाइफ, गार्लिक ऐड करते हैं और उसके बाद आप इसको अच्छा सा मैरिनेशन का टाइम दीजिएगा। मैं चलूँगी फ़ौरन से इसकी कुकिंग की तरफ। गोश्त को पकने के लिए रखेंगे और यहाँ पर हमने तैयार कर लेनी है सूजी की पुडिंग। उसके मैं आपको अज्जा भी नोट करवा देती हूँ। अज्जा क्योंकि इसमें लेयरिंग होती है तो अज्जा थोड़े से ज़्यादा है। तो चलें आपको बताते, सबसे पहले तो हम जो तैयार करने जा रहे हैं जनाब, सूजी की जो बेसिकली एक पुडिंग बनेगी उसमें हमें चाहिए होगा दूध। दूध के साथ ही उसमें चाहिए होगी सूजी आधा कप, और सूजी के साथ ही हम उसमें शामिल करने जा रहे हैं चीनी, गुलाब का पानी और साथ ही उसमें जाएंगी गुलाब की पत्तियां जो कि गार्निशिंग के लिए। अगर आपने देसी गुलाब ले लिया है और जो एडिबल है, क्योंकि अब तो गुलाब की भी इतनी कोई किस्में आ गई हैं, अच्छा तो उसकी तो आप पत्तियां भी उसमें शामिल कर सकते हैं। हम क्या करेंगे कि उसको गार्निशिंग के लिए यूज़ करेंगे। अच्छा, दूध हमने बॉईल करना है, उसमें हम ऐड कर देंगे चीनी, क्योंकि इसमें एक्स्ट्रा शुगर सिरप भी शामिल किया जाता है। तो
पुडिंग में या फिर दूध की जो हम एक क्रीम सी बनाएंगे उसमें आप थोड़ा सा कम चीनी का इस्तेमाल रखें, ताकि आखिर में जब शुगर सिरप ऐड करें तो चीनी बहुत ज़्यादा ना हो जाए। चलें, यहाँ पर मैंने एक अदद ले ली वोक और एक अदद ले लेते हैं फ्राइंग पैन, जिसमें हम कुक कर लेंगे गोश्त के ये जो हमारे पास पार्चे हैं, जिस तरह हम अक्सर कटवाते हैं ना बकरा ईद वगैरह में हम तैयार कर रहे होते हैं। पतले पतले पार्चे बनाए जाते हैं और फिर उसको कुक किया जाता है। बड़े मज़े के लगते हैं क्योंकि ये जो इसकी बारीक बारीक कटिंग होती है ना, तो फिर इसका भी एक अपना ज़बरदस्त सा जो है वो टेस्ट हो जाता है। तो चलिए इसको मैं बस अच्छा सा मिक्स कर रही हूँ। नमक है, लहसुन है, कॉर्नफ्लोर है और मैंने ऐड कर दी है इसमें कुटी हुई लाल मिर्चों का पाउडर। तो नहीं है क्योंकि ज़ाहिर है कुटा हुआ है, अच्छी ज़बरदस्त सा स्पाइसी सा हो रहा है। थोड़ा सा यकीनन हम इसमें ऑयल भी ऐड करेंगे, तो मैं मैरिनेशन में ही ऐड कर देती हूँ 1 से 2 टेबल स्पून। आप अगर इसको एक एटलीस्ट मिनिमम 2 घंटे दे देंगे ना, तो फिर आपका ये बीफ बहुत ही ज़बरदस्त सा हो जाएगा। और सिरका आप इसमें ऐड कर सकते हैं, कोई टेंडराइज़र पाउडर शामिल किया जा सकता है, जिसकी मदद से आप फिर बहुत ही ज़्यादा मिनटों में जल्दी से इसको कुक कर लेंगे। तो ऐसा करते हैं, ब्रेक पर जाने से पहले ही मैं इसको रख देती हूँ पकने के लिए। अच्छा सा हमने इसको मिक्स किया, स्टोव ऑन कर लेते हैं और जब हम ब्रेक से वापस आएंगे तो फिर हम तैयार कर लेंगे सूजी की एक पुडिंग सी बनने जा रही है। तो बहुत छोटा सा ब्रेक है, आपने कहीं भी नहीं जाना है, हमारे साथ ही रहिएगा। स्टे ट्यून, देखते रहिए मसाला टीवी। बहुत ही छोटी सी ब्रेक के बाद, अच्छा ब्रेक से पहले हमने बीफ बर्गर के लिए जो क्रिस्पी बीफ हमने बनाना है उसको मैंने रख दिया है पकने के लिए। आंच को स्लो ही रखेंगे और बीफ का अपना पानी भी होगा जो निकलता है। ऑयल हमने इसमें मैरिनेशन में ही ऐड कर दिया था, आपने थोड़ा सा इसको उलटते पुलटते रहना है और इसको कुक होने देना है। तो चलिए इसको मैंने कवर भी यहाँ पे कर दिया है। आ जाते हैं अपने मीठे की तरफ, जो कि आज एक अरेबिक सा मीठा बनने जा रहा है, बहुत ही मज़ेदार सा है। शायद आपने ट्राई भी किया हो, बनाया भी हो, दिखने में भी बहुत खूबसूरत लगता है, काफ़ी एरोमेटिक होता है। उसके लिए सबसे पहले हम तैयार करेंगे सूजी की पुडिंग। और सूजी ऑलमोस्ट हर घर में मौजूद होती है, ख़ास तौर पर जहाँ छोटे बच्चे हों तो सूजी काफ़ी फ़ायदेमंद भी होती है। चलिए यहाँ पर मैंने ऐड कर दिया आधा लीटर दूध। इसके साथ ही हम इसमें शामिल कर देंगे, और वो तमाम लोग जिनका वज़न कम है या बच्चे स्पेशली जो ग्रोइंग एज के होते हैं, उनके लिए ज़रूर कहा जाता है कि इनको सूजी की खीर बना कर दी जाए। और बच्चों की जो इब्तदाई ग़िज़ा है उसमें भी सूजी है, केला है, आलू है स्पेशली। तो ये वो तमाम चीज़ें हैं जो काफ़ी ज़्यादा हेल्दी हैं और इनको खाने से आपकी सेहत अच्छी होती है। ऐसे तो बहुत कम ही लोग हैं जो अपने सेहत तो अच्छी हमेशा करनी चाहिए, लेकिन मैं वज़न की बात कर रही हूँ। तो बहरहाल अच्छा, अब हम इसमें शामिल करने जा रहे हैं सूजी। सूजी इसमें जाएगी आधा कप। ये वैसे मेरे पास मेजर हुई हुई है तो मैं इसमें ऐड कर देती हूँ। थोड़ी सी आधा कप से कम ही शामिल कर देते हैं क्योंकि काफ़ी गाढ़ा हो जाता है जब भी हम सूजी ऐड करते हैं खीर में स्पेशली। तो सूजी से काफ़ी गाढ़ापन आता है, तो इसमें आपने ऐड कर देनी है। थोड़ा सा मिक्सिंग करते हैं, हमें आइडिया भी हो जाएगा। अच्छा, साथ ही इसमें शामिल कर देते हैं चीनी। चलो मैं ऐड कर रही हूँ ये पूरा आधा कप सूजी। सूजी का हलवा, सूजी की खीर, सूजी से ना सिर्फ ये कि मीठे तैयार किए जाते हैं, सूजी से नमकीन चीज़ें भी तैयार की जाती हैं और स्नैक्स भी बनाए जाते हैं सूजी से। टी टाइम स्नैक्स बड़े मज़े के बनते हैं। सूजी को भिगोने के बाद उसका एक आटा गूंदने के बाद डिफरेंट चीज़ें तैयार की जाती हैं। तो काफ़ी ज़्यादा रेसिपीज़ हैं जिसमें सूजी इस्तेमाल की जाती है, ना सिर्फ मीठी बल्कि नमकीन भी। अच्छा, अब आधा किलो हमारे पास दूध है तो मैंने इसमें 2 टेबल स्पून ऐड कर दी है शक्कर। कम ऐड की है और इसकी वजह यही है कि हम क्योंकि इसमें शुगर सिरप भी ऐड करेंगे लास्ट में, तो तमाम चीज़ों को थोड़ा सा लाइट ही मीठा रखेंगे।
अच्छा, अब कंटिन्यूसली चमचा चलाते रहें, क्योंकि अगर नहीं चलाएंगे तो लम्प्स बन सकते हैं, क्योंकि हमने सूजी ऐड कर दी है और दूध है। तो थोड़ा सा इसको कंटिन्यू चलाते रहें। जैसे ही दूध जो है वो बॉईल होना शुरू होगा तो सूजी अपना काम करना शुरू कर देगी, यानी कि गाढ़ा करना शुरू कर देगी दूध को। और सूजी के लिए हमेशा कहते हैं कि सूजी तो प्यासी ही रहती है, और जितना भी आप इसमें पानी या लिक्विड ऐड करते जाएं, अगर आप आटा भी गूंद रहे हैं इसका, तो थोड़ी सी देर के लिए सेटल होने के लिए रखें, वो फिर से सख्त हो जाता है। तो सूजी कुछ इस तरह से है कि काफ़ी लिक्विड जो है वो एब्जॉर्ब कर लेती है। चलें, अच्छा हमने इसमें ऐड वनीला एसेंस करना है, तो मैं वो भी ऐड कर देती हूँ। 1 से 2 ड्रॉप ऐड कर दीजिए वनीला एसेंस। सूजी की ये पुडिंग तैयार कर लेने के बाद इसको उसी ट्रे में निकाल के रखें जिसमें आप अपना ये लयाली लबनान जो है इसको सर्व करना चाहती हैं, क्योंकि जो सबसे पहली हमने लेयर लगानी है वो इसी की लगानी है। और सूजी की ये जो पुडिंग होगी इतनी अच्छी जमी हुई होनी चाहिए कि आप जब ये अच्छा सा सेट हो जाए तो आप इसका पीस निकाल के सर्व कर दें। आपने देखा होगा कि पीस निकाल के ये लयाली लबनान जो है वो उसको सर्व किया जाता है। तो सॉफ्टनेस तो होगी, लेकिन आप आराम से इसका पीस निकालें। और हम इसको थोड़ा सा ट्रांसपेरेंट सी ट्रे में इसको सर्व करेंगे, ताकि लेयर्स तो इतनी नहीं होंगी, लेकिन ये है कि अच्छा लगेगा वाइट के साथ पेटल्स और फिर ग्रीन तमाम चीज़ें। अच्छा, ये गोश्त का अपना ही पानी है जो निकला है, तो मैं क्या कर रही हूँ, सिर्फ इसको टर्न कर रही हूँ। इसको हम पकने देंगे अपने लास्ट मोमेंट तक, तब तक हम तैयार करेंगे मीठा। चलिए, दूध जो है वो उबलना शुरू हो गया है। अब चीनी की मिकदार आपकी पसंद पर है, कम या ज़्यादा भी की जा सकती है। जब तक ये हो रहा है मैं क्रीम के अज्जा आपको बताऊं। जो आज हम दूध की एक क्रीम सी बनाने जा रहे हैं, उसमें जाएगा दूध और साथ ही हम उसमें कॉर्नफ्लोर ऐड करने जा रहे हैं। अगेन रोज़ वाटर उसमें जाएगा, खोया हम उसमें ऐड कर रहे हैं। कोई मिठाई आप उसमें शामिल कर सकते हैं, कलाकंद आप उसमें ऐड कर सकते हैं। अगर आपको खोया नहीं मिलता है, वैसे तो चले मिल जाता है इजीली, लेकिन ऑप्शन है कि कोई मिठाई, कोई बर्फ़ी, कोई कलाकंद, वो भी आप उसमें इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन फिर आप चीनी की मिकदार कम ही रखिएगा, क्योंकि खोया तो मीठा नहीं होता, लेकिन अगर हम मिठाई की तरफ जाएंगे तो फिर उसमें भी चीनी मौजूद होती है। और क्योंकि मैं भी इसमें मिठाई ही ऐड कर रही हूँ, तो मैं फिर चीनी और कम शामिल करूँगी। और साथ ही शुगर सिरप के लिए तो हमें चीनी चाहिए होगी, पानी, रोज़ वाटर, लेमन जूस, इसके साथ हम तैयार कर लेंगे शुगर का सिरप। और हमने क्रीम को फेंट कर रख लेना है अलहदा से, जो कि बिल्कुल लास्ट जो इसकी लेयर होगी उसमें जाएगी फेंटी हुई अच्छी सी व्हिप क्रीम। अच्छा, इसको चूल्हे पे ही हमने बहुत ज़्यादा गाढ़ा नहीं करना, ठंडे होने के बाद भी सूजी की खीर गाढ़ी हो जाती है। तो भी अच्छी सी बबल करना शुरू हो गई है, तो ऐसा करते हैं कि बस मैं इसको 1 मिनट के लिए और कुक होने देती हूँ, सूजी का कच्चापन थोड़ा सा दूर हो। और उसके बाद इसको हम निकाल देंगे उस प्लेटर में जिसमें हम अपना ये मीठा जो है वो सर्व करना चाहते हैं। और फिर हम तैयार कर लेंगे वो दूध की जो हमने एक क्रीम सी बनानी है, वो रेडी कर लेंगे। खुशबू के लिए रोज़ वाटर भी हम इसमें ऐड कर रहे हैं, वनीला एसेंस भी हम इसमें शामिल करेंगे, और साथ ही इसमें गुलाब की पत्तियों के साथ आप इसको सर्व कर दें। चलिए, अब मैं इसकी आंच को कर देती हूँ बंद। किसी किस्म के कोई लम्स भी नहीं है, हमने विस्क बहुत अच्छे से चला लिया है। चलें, अब तैयार कर लेते हैं दूध की जो हम एक क्रीम सी बनाने जा रहे हैं। इसमें मैंने ले लिया है 1 कप से थोड़ा ज़्यादा है ये दूध, और कॉर्न स्टार्च हम इसमें शामिल करेंगे ठंडे या फिर रूम टेम्परेचर के दूध में। चलें, और साथ ही इसमें जाएगा गुलाब का पानी, इसमें जाएगा खोया। तमाम चीज़ों को हम करेंगे अच्छा सा मिक्स, और मिक्स कर लेने के बाद हम इसको इतना कुक करेंगे कि कॉर्न स्टार्च या कॉर्नफ्लोर की मदद से वो जो हमारी एक दूध की एक क्रीम सी है वो अच्छी सी गाढ़ी हो जाए। तो इसके लिए मैं यहाँ से ले लेती हूँ, फ्राइंग पैन ले लेते हैं ताकि आप लोगों को बहुत अच्छे से नज़र भी आए। चले, मैं ये वाला ले लेती हूँ फ्राइंग पैन, और इसको रख लेते हैं पीछे। अच्छी सी खूबसूरत सी ट्रे में हम इसको निकाल लेंगे, जो भी आपको लगता है कि अच्छी लगेगी। चलें, ब्रेक का टाइम है, तो ऐसा करते हैं कि सर्विंग प्लेटर लेते हैं, सूजी की खीर उसमें डिश आउट करते हैं, और जब वापस आएंगे तो मैं वो दूध की क्रीम तैयार करूँगी, बनाऊँगी। बहुत छोटा सा ब्रेक है, आपने कहीं नहीं जाना है। स्टे ट्यून, देखते रहिए मसाला टीवी।
सी ब्रेक के बाद थोड़ा सा मैं यहाँ पानी ऐड कर देती हूँ। जो हमारे ये गोश्त के पीसेस कह लें या पार्चे कह लें, यहाँ पे कुक हो रहे हैं, थोड़ा सा यहाँ पर हमने ऐड कर दिया पानी। इसके साथ ही हमने क्या किया कि ये जो सूजी की खीर थी इसको भी मैंने निकाल दिया है और आपने इसको उसी ट्रे या डिश में निकालना है जिसमें आप अपने इस मीठे को सर्व करना चाहती हैं। चलें अब क्या करते हैं, मैंने यहाँ पर एक अदद ले लिया था फ्राइंग पैन और इसमें ऐड कर देते हैं दूध, जो कि 1 कप से ज़्यादा है और 1.5 कप से थोड़ा कम है। अच्छा, कुछ ऐसा रूल नहीं है कि आपने इतनी ही मिकदार लेनी है, क्योंकि यहाँ पर आप बेकिंग करने नहीं जा रहे हैं। एक खीर बनानी है जो अगर थोड़ी ज़्यादा गाढ़ी हो गई है, इन केस अगर हो गई है, थोड़ा सा दूध ऐड कर दें और चीनी को टेस्ट करके देख लीजिए, तो उसको आप एडजस्ट कर सकते हैं। कोई ऐसा नहीं है कि अगर मिकदार ज़रा सी आगे पीछे हो गई तो कुछ हो जाएगा। अच्छा, यहाँ पर भी हमने क्या करना है कि इसकी एक गाढ़ी सी खीर बनानी है, तो मैं इसमें ऐड कर देती हूँ 2 टेबल स्पून कॉर्नफ्लोर। अगर आप ये मिक्स कर देते हैं घर में, आपने ज़्यादा टेबल स्पून भर लिया या कम टेबल स्पून भर लिया और आपको लगता है कि ये कम गाढ़ी है, तो आपने अलहदा से रूम टेम्परेचर पे जो मिल्क हो उसमें थोड़ा सा और कॉर्नफ्लोर ऐड करके उसको अपनी पसंद के मुताबिक कंसिस्टेंसी दे दें। 1 टेबल स्पून इसमें ऐड कर देते हैं चीनी, साथ ही इसमें जाएगा रोज़ वाटर, जो कि बहुत इजीली मार्केट में अवेलेबल भी है। चलिए चीज़ों को मिक्स कर लेते हैं, लेकिन आपने सिर्फ ध्यान इस चीज़ का रखना है, कॉर्नफ्लोर को गर्म दूध में मत शामिल कीजिएगा, हमेशा ठंडे या रूम टेम्परेचर के दूध में ऐड करें, या पानी में भी कर सकते हैं, लेकिन हम क्योंकि मीठा बनाने जा रहे हैं तो हम दूध में करेंगे ताकि अच्छा सा रिच सा हमारा जो मीठा है वो तैयार हो। चलिए स्टोव कर देते हैं ऑन। मिक्स करते जा रहे हैं चीज़ों को। जैसे ही ये अच्छी सी गाढ़ी हो जाएगी तो हम इसको निकाल के सर्व इस तरीके से करेंगे कि ये जो हमारी सूजी की खीर है इसके ऊपर हमने इसको फैला लेना है। अब ट्रे कितनी बड़ी होनी चाहिए, आप सिंगल सर्विंग करना चाहती हैं, किस ट्रे में सर्व करना चाहती हैं, टोटली आपकी पसंद है। लेयर्स तो बहुत ज़्यादा नहीं है क्योंकि तमाम ही चीज़ें हमारी सफ़ेद ही हैं। क्रीम भी वाइट होगी, सूजी की खीर भी वाइट है और ये जो हम दूध की एक क्रीम सी बनाने जा रहे हैं इसका कलर भी वाइट ही है। तो अब आपकी पसंद है कि आप किस तरीके की प्लेटर में या डिश में अपने मीठे को सर्व करना चाहती हैं। तो हम इसको पहले तैयार कर रहे हैं ताकि हम बहुत ज़्यादा ठंडा तो नहीं कर पाएंगे अपने मीठे को, लेकिन ये है कि आप खूब अच्छा सा ठंडा करके इसको सर्व कीजिएगा, क्योंकि बर्गर्स में इतना लंबा चौड़ा काम है नहीं। बीफ को हमने रख दिया है पकने के लिए, इसका एक सॉस है जो हमने तैयार करना है और उसके बाद सिंपल असेंबलिंग ही होगी। तो जब तक मैं इसको स्टर कर रही हूँ आपको मैं सॉस के अज्जा जो हैं वो बता देती हूँ। इसमें हम ऐड करने जा रहे हैं ब्राउन शुगर जाएगी इसमें हम ऐड करने जा रहे हैं सिरका, साथ ही शामिल करेंगे सोया सॉस, कुटी हुई लाल मिर्च, इसमें हम ऐड करेंगे चिली सॉस, थोड़ा सा जूलियन में कटा हुआ अदरक इसमें जाएगा और इसके साथ ही हमने थोड़ा सा ऑयल ऐड कर देना है और फ्रेश जो लहसुन है वो इसमें आपने ऐड कर देना है। फिर हम इसका ये सॉस इसको सिर्फ हमने गरम करना है और तमाम चीज़ों को मिक्स करेंगे, अच्छा सा गरम करेंगे, हमारा सॉस जो है वो रेडी हो जाएगा। सॉसेस अपना गाढ़ापन उनमें मौजूद होता है, तो उसको गाढ़ा करने के लिए हमें कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं होगी। इसके साथ ही फिर जो प्याज है उसको भी हम थोड़ा सा स्टिकी सा तैयार कर लेंगे या कैरेमलाइज सा बना लेंगे। ऑयल ऐड करेंगे, अगेन थोड़ा सा ब्राउन शुगर उसमें जाएगा, हम उसमें शामिल करेंगे नमक और नमक के साथ उसमें आप या तो कलर के लिए सिर्फ पेपरिका यूज़ कर लीजिए या फिर थोड़ी सी कुटी हुई लाल मिर्च। क्योंकि इसमें ब्राउन शुगर जा रही है तो यही वजह है कि थोड़ा सा स्टिकी है, यानी कि थोड़ा सा खट्टा भी होगा, थोड़ा सा मीठा भी होगा और मिर्चें तो हम इसमें ऐड कर ही रहे हैं। वैसे मुझे तो ऐसे खाने बहुत अच्छे लगते हैं जिनमें हल्की सी ऐसे मिठास आ रही हो। अगर आपको भी ऐसे खाने पसंद हैं तो फिर आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करके देखिएगा। अच्छा, वो आप देख सकते हैं कि ये जो हमारी दूध की क्रीम है अच्छी सी गाढ़ी होने लगी है और चीनी मैंने इसमें 1 टेबल स्पून ऐड की थी। अब हम इसको पोर कर देते हैं सूजी की खीर के ऊपर। अच्छा, सूजी की खीर में से भी बड़ी ज़बरदस्त सी एक अरोमा आ रहा है क्योंकि हमने वनीला एसेंस ऐड किया, इसमें हमने गुलाब का
पानी ऐड किया है, तो ये मीठा वैसे काफ़ी खुशबूदार सा मीठा है। चले एक अदद स्पैचुला मैं ले लेती हूँ, आंच कर देते हैं बंद। और ये जो हमारी दूध की क्रीम हमने तैयार की है, एक इंग्रेडिएंट रह गया है जो मैंने नहीं यूज़ किया, बहुत अच्छा हुआ कि मुझे याद आ गया। जल्दी से मैं ऐड कर देती हूँ खोया या मिठाई, कलाकंद, जो आप ऐड करना चाहते हैं वो आप ऐड कर सकते हैं। अच्छा, मैं तो क्योंकि मिठाई ऐड कर रही हूँ, कच्चा खोया नहीं है, तो बस ऐड करते हैं और अच्छा सा इसको मिक्स कर लेते हैं। तो मैं इसको फोक की मदद से थोड़ा सा तोड़ लेते हैं मिठाई को। चलें जी, और इसको यहाँ पर ऐड करके मैं अच्छा सा मिक्स कर लेती हूँ। थोड़ी सी रिचनेस आएगी इसमें और फिर स्लाइटली सा कलर भी इसका चेंज होगा, क्योंकि हमारे पास जो ये मिठाई है ये थोड़ी सी डार्कर से रंग की है। अक्सर बहुत सी ऐसी जगहें हैं ना कि वो कंप्लेन कर रहे होते हैं कि हमें खोया नहीं मिलता, लेकिन ये कि मिठाई तो मोस्टली आपको हर जगह मिल ही जाती है। चलिए इसको अच्छा सा मिक्स कर लेती हूँ और इसको हमने पोर कर देना है सूजी की खीर के ऊपर। और क्योंकि गरम चीज़ में जाएगी तो फिर अच्छे से हम इसको तोड़ भी लेते हैं। सूजी की खीर का फ्लेवर होगा, फिर यहाँ पे दूध की ये खोए वाली क्रीम है, इसका एक अपना फ्लेवर है, फिर ऊपर से हम ऐड करेंगे व्हिप क्रीम, उसकी एक अपनी अलग से मिठास और फ्लेवर है। तो कहने को तो तमाम चीज़ें ही सफ़ेद हैं, ख़ास लेयरिंग नहीं है, लेकिन जब आप इसको खाएंगे तो सबका अपना अपना एक फ्लेवर जो है उसको आप बहुत इंजॉय करेंगे। अगर आपने नहीं बनाया है ज़रूर ट्राई करके देखें। और वैसे तो आप अपनी पसंद के नट्स ऐड कर सकते हैं, लेकिन मोस्टली इस मीठे को गार्निश किया जाता है पिस्ते के साथ, तो उसका कलर भी बहुत अच्छा जाता है इसके साथ। लेकिन अगर किसी भी वजह से पिस्ता नहीं है, घर वालों को अच्छा नहीं लगता, तो भी आप रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। अच्छा, जहाँ कहीं मुझे कहीं लम्स नज़र आ रहे हैं, मैं उसको फोक की मदद से तोड़ लेती हूँ। खूब अच्छा ठंडा करें क्रीमी बेस मीठे, या वो मीठे जो ठंडे सर्व किए जाते हैं, जितने ठंडे होंगे उतने अच्छे लगेंगे। दावतों के लिए या घर के लिए बना रही हैं, एक दिन पहले तैयार करें और उसके बाद उसको ओवरनाइट आपने अच्छा सा ठंडा कर लेना है। ब्रेक का टाइम है तो हम सिर्फ इतना करेंगे कि ये जो अब दूसरी लेयर है ये मैं इसके ऊपर पोर करती हूँ। जब हम वापस आएंगे तो फिर बर्गर का आज एक स्टिकी सा सॉस बनाएंगे और इसको मैं रख दूँगी थोड़ा सा फ्रिज या फ्रीज़र में सेट होने के लिए। तो इसको यहाँ पर पोर करते हैं। छोटा सा ब्रेक है, आप जल्दी से लेकर आइए, मिलते हैं ब्रेक के बाद। और जो सूजी की पुडिंग बनाई थी उसके ऊपर हमने क्रीम ऐड कर दी, यानी दूध की जो हमने क्रीम बनाई थी। अच्छा, इसके साथ ही अब हमने क्या करना है, एक अदद ले लेते हैं सॉस पैन, इसमें मैं शामिल कर दूंगी चीनी और चीनी के साथ ही हम इसमें ऐड कर देंगे। अच्छा, सबसे पहले तो ऐड कर देते हैं रोज़ वाटर, ये इसमें चला गया, लेमन जूस, इसके साथ ही हम इसमें शामिल कर देंगे चीनी। अच्छा, चीनी मैं इसमें शामिल करने जा रही हूँ 3 टेबल स्पून, और चीनी के जितना ही ऑलमोस्ट हम इसमें ऐड कर देंगे पानी। और इसको इतनी देर तक पकाना है कि चीनी घुल जाए। 1 तार, 2 तार, 3 तार कुछ भी हमें नहीं चाहिए, बस हमने चीनी को अच्छा सा घुला लेना है। उसके बाद मैं क्या करूँगी, ये जो शुगर सिरप है ये हम ऐड कर देंगे अपने उस लयाली लबनान के ऊपर, और फिर व्हिप क्रीम की हम उसके ऊपर तह लगा देंगे। चाहे तो नोज़ल की मदद से लगा दें, चाहे तो ऐसे ही लगा दें, क्रीम पोर करके आपने स्पून से थोड़ा सा टेक्सचर दे दें। और फिर जो पिस्ता है उसको बहुत अच्छे से या तो बारीक चॉप कर लीजिए या फिर किसी भी वज़नी चीज़ की मदद से आप उसका पाउडर बना लें और वो आप अपनी पसंद के मुताबिक उससे गार्निश कर लें। तो चलिए इसको यहाँ पे रखते हैं ताकि चीनी जो है वो अच्छी सी घुलना शुरू हो, और जो हमें एक सॉस सा बनाना है अपने बर्गर के लिए वो तैयार कर लेते हैं। तो मैं इसकी आंच को कर देती हूँ स्लो, इसको यहाँ बनने देते हैं। एक अदद यहाँ से ले लेते हैं फ्राइंग पैन,
स्टेप्स थोड़े से ज़्यादा हैं दोनों ही रेसिपीज़ के, तो आपने कंफ्यूज बिल्कुल नहीं होना। आसान है बहुत, लेकिन बस स्टेप्स थोड़े से ज़्यादा है। हमने 3 स्टेप्स में तैयार किया है मीठा, और बर्गर के लिए बीफ को पकने के लिए रख दिया है। उसके बाद अब हम एक सॉस सा बनाने जा रहे हैं, और फिर हम बनाएंगे एक स्टिकी सी अनियन। तो इसमें हमने ऐड कर दिया चिली गार्लिक सॉस, साथ ही इसमें चला गया सोया सॉस। मैं इसमें ऐड करने जा रही हूँ कुटी हुई लाल मिर्चें, हस्बे ज़रूरत, वैसे बहुत तेज़ होती हैं। अच्छा, साथ ही इसमें जाएगा थोड़ा सा नमक, सिरका, और इसमें हम ऐड कर देंगे जूलियन में कटा हुआ अदरक। ये ऐड किया और इसको इतना पकाएंगे कि तमाम चीज़ें बहुत अच्छे से मिक्स हो जाएं। अच्छा, साथ ही इसमें जाएगी ब्राउन शुगर, 1 टेबल स्पून भर के ब्राउन शुगर, ये हमने इसमें ऐड किया। और अब इसका स्टोव भी हमने कर लेना है ऑन। कदर स्पून ले लेते हैं ताकि हम इसकी मिक्सिंग शुरू कर दें। अच्छा सा गाढ़ा होगा तो हमने इसकी आंच को कर देना है बंद। और फिर जो बीफ हमने तैयार किया है या अभी हो रहा है, बीफ को सॉस में या सॉस को बीफ में शामिल कर दीजिए, तो वो एक अच्छा सा लिपटा लिपटा सा हमारा सॉसी सा जो बीफ है वो तैयार हो जाएगा। और साथ ही साथ में यहाँ पर देखती चलूँ, ये जो हमारा तैयार हो रहा है शुगर सिरप या शीरा कह लीजिए, थोड़ी सी चीनी के अभी दाने मुझे नज़र आ रहे हैं। आपने इसको सिर्फ उस वक्त तक पकाना है जब तक कि चीनी के ये दाने नज़र आना बंद हो जाए। चलिए इसको थोड़ा सा और पकने देते हैं। और अब क्या करते हैं कि क्योंकि मैं चाह रही हूँ हम बीफ को लास्ट मोमेंट तक तैयार करें, बनाएं कि अच्छा सा गल भी जाए, तो मैं ये सॉस इसमें शामिल कर दूँगी ताकि बीफ जब सॉस के साथ थोड़ा सा पकेगा तो फिर उसका टेस्ट भी और मज़ेदार सा हो जाएगा। तो ऐसा करते हैं कि अब इस बीफ को यहाँ ऐड कर देते हैं, क्योंकि कलर तो इस पर अच्छा सा आ गया है, बीफ पर हल्का सा ये फ्राई हो गया था। फिर मैंने इसमें थोड़ा सा पानी ऐड कर दिया ताकि ये गलता रहे। अब हम इसको इस सॉस में शामिल कर देंगे तो बीफ और भी ज़्यादा हमारा मज़ेदार सा हो जाएगा। और यही वजह है कि इस बर्गर के लिए आपको किसी किस्म के मेयोनीज़ या अलहदा से किसी सॉस की ज़रूरत नहीं है। मैं इसको इतना पकाऊंगी कि सॉस बिल्कुल गाढ़ा हो जाएगा। थोड़ा सा इसको टर्न करते हैं। और अब हमने सिर्फ तैयार कर लेनी है स्टिकी सी अनियन। चलो थोड़ा सा इसको हल्की आंच पे पकाते हैं। और जो प्याज है उसको मैं स्लाइस कर लेती हूँ। चलिए हमारा जो शुगर सिरप है वो भी बिल्कुल रेडी हो गया है। आंच इसकी भी कर देते हैं बंद। और अब स्लाइस कर लेते हैं प्याज। अनियन के रिंग्स काट लेते हैं। इसमें भी हम ऐड कर देंगे नमक, और अगर आप थोड़ा सा कलर देना चाहते हैं पेपरिका का पाउडर ऐड कर दीजिए, या थोड़ा सा ज़्यादा स्पाइसी करना चाहते हैं तो आप इसमें भी थोड़ी सी कुटी हुई लाल मिर्च का इस्तेमाल करें। और साथ ही हम इसमें ऐड कर देंगे ब्राउन शुगर। ब्राउन शुगर की एक अपनी ज़बरदस्त सी मज़ेदार सी मिठास होती है, बहुत ज़्यादा मीठी भी नहीं होती और टेस्ट भी काफ़ी अच्छा और डिफरेंट सा होता है। तो मैं यहाँ से एक अदद और ले लेती हूँ फ्राइंग पैन, और इसको यहाँ से हटा देते हैं। थोड़ा सा 1 टेबल स्पून ऐड करेंगे ऑयल, और जो हमारी प्याज है इसको कुक होने देते हैं। चली गई इसमें प्याज। स्टोव भी अभी ऑन कर लेंगे। थोड़ा सा शामिल कर देते हैं नमक, हल्का सा, थोड़ी सी कुटी हुई लाल मिर्च, और साथ ही ऐड कर देंगे ब्राउन शुगर। तो 1 टीस्पून मैंने ऐड की है ब्राउन शुगर। थोड़ी सी मैं इसमें प्याज और ऐड कर देती हूँ। अच्छा जी, रिकैप ब्रेक है हमारे पास, जिसके लिए मैं आपको सिर्फ इतना बता दूं कि मैं बंस को टोस्ट कर लूँगी।
और जो लयाली लबनान है उसके ऊपर सिर्फ़ और सिर्फ जो टेट्रा पैक की क्रीम्स होती हैं, विप क्रीम होती हैं, उसको हमने विप करके रख लिया था, उसकी लेयर देंगे और दैट्स इट। एक चीज़ आपके सामने ही कर लेते हैं कि मैं इसके ऊपर जो रोज़ वाटर है, शीरा जो हमने तैयार किया वो ऐड कर देते हैं। बस थोड़ा सा ये सोक भी हो जाएगा तब तक, और फिर मैं इसके ऊपर क्रीम की लेयर लगाऊंगी। क्रीम की लेयर और पिस्ता, बस ये दो चीज़ें हैं जो इसके ऊपर जाएंगी। चलें, ये चला गया इसमें, क्योंकि सूजी है बहुत अच्छे से इसको एब्जॉर्ब कर लेगी। जल्दी से ब्रेक लेकर वापस आते हैं। मैं इसमें थोड़ी सी और प्याज ऐड कर रही हूँ, बंस को थोड़ा सा टोस्ट कर लेते हैं। रिकैप ब्रेक के बाद थोड़े से टमाटर के स्लाइसेस निकाल लेते हैं। प्याज तो हम ऐड कर ही रहे हैं, कुछ टमाटो स्लाइसेस होंगे, सिर्फ अब हमने असेंबल करना है आपके सामने। अच्छा, ये आ गया हमारा लयाली लबनान। जैसे आपको अच्छा लगता है वैसे आप इसको गार्निश कर लीजिए। बंस को हमने यहाँ पे कर लिया है टोस्ट, तो साथ ही हम इसमें ऐड करेंगे सबसे पहले तो थोड़ी सी प्याज। यहाँ से एक और स्पून ले लेते हैं, और साथ ही मैं आपको बताती चलूँ कि आज तड़का में क्या बनने जा रहा है। अफ़गानी राइस बनेंगे और साथ ही अफ़गानी मटन शोरबा। बहुत ही ज़बरदस्त सा मेन्यू है, ज़रूर आपने देखना है। चलिए, अगर आपको प्याज नहीं अच्छी लगती है आप इसको हटा दीजिएगा। अगर फैमिली में कोई चीज़ अच्छी नहीं लगती, हम बना भी रहे हैं, कोई ज़रूरी नहीं है कि आप ज़रूर उसको ऐड करें। नहीं अच्छा लगता हटा दें। चलें, थोड़े से टमाटर के स्लाइसेस, उसके बाद आ जाएगा ये इस पर बीफ। अच्छा, बीफ को भी मैं चाह रही हूँ कि थोड़ा सा हम कट कर लेते हैं अगर हमारे पास टाइम है। चलिए जी, चलिए, ये आ गया हमारा स्टिकी सा बीफ, और ये क्योंकि जो ज़्यादा अच्छा लग रहा है तो ये हम ऐड कर देते हैं यहाँ। रेसिपीज़ को ट्राई कीजिएगा, ज़रूर बनाइएगा और यकीनन आपको अच्छा लगेगा। थोड़ा सा जो सॉस है ना, और इसके ऊपर ऐड कर देते हैं। वक्त भी अब हो चुका है आप लोगों से इजाज़त लेने का। वीकेंड आ रहा है, अपना अपने प्यारों का आपने रखना है ढेर सारा ख्याल। मुझे और मेरी टीम को दीजिए इजाज़त। सिर्फ साइड्स पर ऐसे बन रख देते हैं ताकि आपको नज़र भी आता रहे। इस प्लेटर को यहाँ से हटा देते हैं। इंशाल्लाह ताला मिलते हैं आप लोगों से मंडे को, बहुत ही मज़ेदार सी टेम्पटिंग सी। कल जुम्मा है, ओके, अभी कल जुम्मा है। मुझे ऐसा लगा शायद हमारा वीक ख़त्म हो गया, मैंने पहले ही ख़त्म कर दिया। चलें, इंशाल्लाह जुम्मे को मिलते हैं। भाई, ज़िंदगी और सेहत ने साथ दिया, और आज कुछ मैंने मीठा भी बनाया ना, तो जुमेरात से ही मुझे जुम्मे की फीलिंग आनी शुरू हो गई है। चलें, जुम्मे को मिलते हैं आप लोगों से जनाब, बहुत ही मज़ेदार सी रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अपना और अपने प्यारों का रखिएगा बेहद ख्याल। मुझे दीजिए इजाज़त। टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।